तो बच्चों राधे राधे। ये आपका NIOS का पेपर है, सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। इसका कोड है 213, सेट बी है। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं पेपर को, पेपर कैसे बनकर आता है। ठीक है, तो आपको पूरा इसको पेपर करने के बाद समझ में आ जाएगा, और इसे कैसे आपको सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका पेपर स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है, और डे या डेट, जिस दिन आपका पेपर होने वाला है उस दिन आपका डे और डेट दोनों लिखना है। और जो भी बच्चा पेपर दे रहा है वो अपना इस पर साइन करेगा। ठीक है, और साइन करेगा जो लेते हैं, मतलब जो सिग्नेचर, जो बच्चे पेपर क्या कहते हैं, जो पेपर लेने आते हैं वो यहाँ पे साइन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये अनुदेश हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो लगभग बच्चों को पता होता है पेपर के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, टोटल पेपर आपका 3 घंटे का है, और 100 नंबर का पेपर है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए टोटल 51 प्रश्न है। ठीक है, सभी करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न को अंक के साथ दिया गया है कि भाई कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे खंड आ और खंड बा 2 भागों में बटा हुआ है पेपर। 1 से 20 में 1 नंबर तक के क्वेश्चन है। फिर 21 से 35 में 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, और खंड बा में, तो आप ये पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते पेपर को। ठीक है, देखिए सेक्शन है आपका MCQ। निम्नलिखित में से किस वर्ष इटली का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई? तो आपका आंसर है 1815। निम्नलिखित में से भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1906। निम्नलिखित में से जर्मनी में नाजीवाद का नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर। निम्नलिखित में से किसने उड़ने वाले शटल का आविष्कार किया था? जॉन केएस ने। ठीक है, तो आप अगर इसके भी थ्रू अच्छे से याद करोगे, इसके टोटल 5 सेट्स होते हैं बेटा। अगर 5 सेट्स को याद कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी MCQ क्वेश्चन करने में। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बन के आते हैं, किस चैप्टर में से ज़्यादा आता है, तो उसको आपको करने में सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने पहला कारखाना 1613 में स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई? 1920 में। अब आ जाएगा आपका मानचित्र, और इसमें जो आपको ये सिंबल दिए हुए हैं ABCD, तो ये कहाँ पर है, क्या है, इसके नाम बताने हैं आपको। ठीक है, तो अच्छे से आप मानचित्र का भी कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। मानचित्र A के रूप में चिन्हित पर्वत श्रृंखला की पहचान कीजिए। तो शिवालिक श्रेणी है। देखिए, आप देखिए एक बार दोबारा। ठीक है, ऐसे इसको बहुत ध्यान से देखना है। शिवालिक की श्रेणी है ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। मानचित्र में B के रूप में चिन्हित पर्वत श्रृंखला की पहचान कीजिए। तो काराकोरम श्रेणी। ठीक है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तभी आपके इसके आंसर को एग्जैक्ट दे पाएंगे। ठीक है, मानचित्र C में रूप में चिन्हित पर्वत शिखर की पहचान कीजिए। तो कंचनजंगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर D पे। D कह रही हूँ 10 पे। मानचित्र D में के रूप में चिन्हित पर्वत शिखर की पहचान कीजिए। तो नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन है, ये दृष्टि बाधित बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। कुछ बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, इसको भी सॉल्व करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि आपको मार्क्स फिर भी नहीं मिलने। तो इसको इसलिए पेपर समझना जरूरी है कि पेपर को करना कैसे है। आप 1 2 3 पेपर कर लोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा हमें पेपर में करना क्या है, तो उसे फटाफट आराम से कर पाओगे। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इनमें से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? लूनी बड़ी नदी है। भारत की पूर्व पश्चिम सीमा किलोमीटर में कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। लेकिन में से कौन सा नेता नर्मदा बचाओ आंदोलन में संबंधित है? तो मेधा पाटकर। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल में ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई? अग्रणी माने आगे बढ़ चढ़कर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, अब चलते हैं ऐसे ही। लेकिन निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम की पहचान कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो किसमें कि सब शिक्षा जो है वो सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ इनके में से किस वर्ष भारत की संसद में शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? 2009 में। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? तो 7वें नंबर पे है हमारा भारत। निम्नलिखित में से किसने 1898 में थियोसोफिलिक सिद्धांतों के आधार पर वाराणसी में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो एनी बेसेंट ने। अब आ जाओ निम्नलिखित में से किसने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था? किस देश में? तो भारत में की गई थी। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे चले गए। यहाँ पे आपके 20 MCQ खत्म होते हैं अगर आप इसे अच्छे से करोगे, और ऐसे ही और 2-4 पेपर को कर लोगे तो आपको MCQ का सारा काम क्लियर हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट MCQ आपको पता चल जाएंगे। अब चलते हैं 21 के क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स के हैं और कैसे पूछे गए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, दिए गए विकल्पों में से किसी एक की सहायता से उनके वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको ये दिया गया है 1789 में सैमुअल सेलेस्टर इंग्लैंड से निकलकर डैश पहुंचा और वह अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान ले गया, जिससे अमेरिका में डैश क्रांति के आरंभ हुई। तो अमेरिका औद्योगिक। ठीक है, आपको 4 दिए होंगे, इसमें से आपको एक समझ के आंसर करना है। तो इसका आंसर है अमेरिका औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। पढ़ोगे तो बेटा खुद ही समझ में फिट हो जाएगा। अब आ जाओ उपयुक्त शब्दों की सहायता से उनके वाक्य को पूरा कीजिए। मानसून पूर्व में बारिश प्राय केवल और कर्नाटक में होती है, ये मैंने फिल कर दिया है। और वह आमों को जल्दी पकने में सहयोग देती है और वह प्राय इसे सावर के रूप में जाना जाता है। अब आ जाओ सही और गलत। 23 नंबर, भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दल का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। हाँ भाई, ये सही है। देखो हमारे यहाँ पे आपको कमल का चिन्ह, हाथ का चिन्ह, झाड़ू का चिन्ह मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? नहीं, गलत, फॉल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ। अब आया क्वेश्चन नंबर 24। ये मैचिंग का है। ठीक है, ये 4 मार्क्स का दिया हुआ है। हर क्वेश्चन 4 गुना आधे, तो मतलब 2 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स का है। ठीक है, देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1916 में, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। सही। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। जलियांवाला बाग का घटना कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, तो आपके ये 2 मार्क्स का है। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 25, ये भी लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में। ये जो आपको एक एक्स्ट्रा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, 5 दिए को आपको 4 अच्छे से लगाने। ये 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है सर। अब इंग्लिश वाले बच्चे भी आप इसी पेपर को देख के आप हिंदी इंग्लिश में भी आप इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा चाहता है कि भाई मुझे इंग्लिश में फिल करके दीजिए, तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हो। ठीक है, आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आ रहा होगा, और मेरे पास बताने का तरीका पेपर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं और भी मोटिवेट होंगे तो और भी आपको पेपर इसके जैसे बी डाला है तो AACDE और भी आपको डाल दूंगी, ताकि आप इसे 5 पेपर को अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स लेकर जरूर आएँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से किसी सहायता से। तो लॉर्ड कैनिंग ने डैश से पारित कानून द्वारा डैश की अनुमति दी? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह, मतलब जो विधवा थी उनको दोबारा शादी करने की परमिशन दी। ठीक है, पहले सती प्रथा हो जाती है ना, लोग उनके हस्बैंड खत्म हो उनके संगे उनको जला दिया जाता था। उपयुक्त शब्दों की सहायता से उनके वाक्यों को पूरा कीजिए। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखो 2 मार्क्स में 2 है, अगर 2 में से आप एक भी सही कर दोगे तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ। भारत में अधिकतम राज्यों में एक डैश विधायिका और कुछ राज्यों में विधायिका डैश है। तो भारत के अधिकतम राज्यों में एक सदनीय विधायिका है और कुछ राज्यों में की विधायिका 2 सदनीय भी है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 29 पे। संयुक्त राष्ट्र की
उपयुक्त शब्दों की सहायता से उनके वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र की डैश द्वारा महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकार को अंगीकृत किया गया और मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा पत्र सुनिश्चित किया गया। ठीक है, ऐसे ही आपको मतलब फिल करने हैं। तो देख लीजिए, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में, ये भी 2 मार्क्स का है। 1829 में एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध तथा दंडनीय माना गया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय थे, वे चाहते थे सती प्रथा खत्म हो, बाल विवाह खत्म हो, विधवा पुनर्विवाह दोबारा मतलब कर पाए। तो उन्होंने इस नियमों का तो बहुत विरोध किया कि बाल विवाह क्यों हो रहा है और सती प्रथा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधवा हो गई तो उनका पुनर्विवाह करा दिया जाए, और ये नियम कब लागू किया गया था? 1829 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मोहनदास करमचंद जी एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध वकील थे और वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने डैश की अध्यक्षता को कमीशन नियुक्त किया, सर जॉन साइमन ने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विधान परिषद एक स्थायी है और इसलिए यह भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित नामांकित किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 5 वर्ष लिख देना है, 6 वर्ष के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 में। भारत के तटीय मैदान प्रायद्वीप पठार के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समांतर में फैले हुए हैं। उन्हें पश्चिमी तटीय मैदान पर पूर्व तटीय मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्व तटीय इसलिए कहा जाता है कि पूर्व साइड में होते हैं, जो पश्चिम साइड में होते हैं पश्चिमी तटीय मैदान भी कहा जा सकता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन में जन आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, क्योंकि मजदूर किसान है तो ऑब्वियसली लोगों द्वारा आंदोलन किया गया, तो लोगों को जन आंदोलन कहा जाता है, जिसने सरकार को सूचना का अधिकार पर कानून बनाने के लिए बाध्य किया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। सत्य और असत्य बताना। पुनर्जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार डोनाल्डो थे, जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। सही बात है। मार्टिन लूथर के विचारों से पश्चिम और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की और ईसाई जगत की 3 भागों में बांट दिया। ये बात गलत है, असत्य है। ठीक है, देख लो पेपर ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ पर 2 मार्क्स के आपको क्लियर हो रहे हैं। अब आ जाओ सेक्शन बी आपका। मैं इसकी सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा, क्योंकि आंसर आप इसको खुद करना। अगर मैं अभी आंसर बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। आप क्वेश्चन समझ लो और इस क्वेश्चन को आप अपने फ़ोन के द्वारा, जो भी आपको ऐप अच्छा लगता है, चैट जीटीपी, गूगल या अपनी बुक द्वारा जो आपको प्रोवाइड की गई हो, या शॉर्ट की के द्वारा आप इसका आंसर को कर सकते हो। पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए पेपर के क्वेश्चन बनकर कैसे आते हैं। इसको एक बार मेरे कहने पे सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब आप पेपर को करेंगे। दबाव समूह किस प्रकार के राजनीतिक दलों से भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। दबाव समूह से आपको समझ में आता है कि कोई बात मनवाने के लिए किया जाता है। तो देखो, उतना मुझे भी एक्यूरेट नहीं पता। ठीक है, तो आप अपने पढ़ के आंसर ज़्यादा दीजिए, अच्छे से दीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किन 2 योगदान का उल्लेख कीजिए। उनकी 2 अच्छी बातों के बारे में बताना है आपको। राजा मोहन राय ने किन 2 सामाजिक योगदान का उल्लेख कीजिए। देखो, राजा मोहन राय का आपने पीछे पढ़ा होगा, तो उन्होंने सती प्रथा के बहुत विरोध थे और वे बाल विवाह के विरोध में थे। तो उन्होंने क्या योगदान दिया? उन्होंने 1829 में नियम पारित करवाया जो बाल विवाह के खिलाफ था और सती प्रथा के खिलाफ था। तो आप ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत के किसानों का शोषण किस प्रकार किया? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औपनिवेशिक काल क्या होता है। वो काल होता है जिसमें अंग्रेज अपना मतलब पूंजी, यहाँ पैसा लगा रहे थे, पर यहाँ पे सारा चीज़ों को यहाँ से मतलब कम दाम में चीज़ को खरीद के ज़्यादा दाम में बेच रहे थे। ठीक है, तो इस काल के बारे में आप समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 रुपये चीज़ जाके वहाँ पे 200 रुपये के दाम में बेच रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के किसानों को बहुत शोषण किया था। ये मैं बस रैंडमली अपना एक तरीके से बता रही हूँ कि अदरवाइज कभी लगता है कि क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, तब आप कैसे आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है आपको, और ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का तो 3-4 लाइन बहुत होते हैं। ठीक है, 4-5 लाइन बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखना है, कि ज़्यादा लिखने से भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देने वाली है और इसकी आपके टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी है। 51 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, किसी देश में सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भाई, सामाजिक आर्थिक विकास क्या होता है? समाज हमारा अग्रसर हो, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से पैसों से मजबूती हो। ठीक है, मानव विकास के अवधारणा पारंपरिक सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा किस प्रकार भिन्न है? इन दोनों में से कोई एक आप करना है। भारत के लिए जल मार्गों का महत्व व्याख्या कीजिए। तो भारत में जल मार्ग का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। विधान परिषद की संरचना
विधि का वर्णन कीजिए। देखो अगर विधान पर तो ये वाला चैप्टर जरूर कीजिएगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पक्का पेपर में आना है, और इससे बंदरगाह भी पूछ सकता है, जलमार्ग भी पूछ सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश, अब आपका आ जाए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता क्या है। भाई जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं, जज बनते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो स्पष्ट कीजिए। ठीक है। सामाजिक सशक्तिकरण में किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ सकता है और अग्रसर हो सकता है, तो आप इसको ऐसे पॉइंट के थ्रू आंसर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। भारतीय रेगिस्तान की कोई तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक की व्याख्या कीजिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए कई कारण हो सकते हैं, आप पढ़ के चैप्टर बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। और साधारणीय विकास का महत्व की परख कीजिए। राष्ट्रीय समाकलन का ठोस आधार प्रदान करने वाले किन्हीं 3 कारकों की परख कीजिए। सामंतवाद के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय मानसून की किन्हीं प्रमुख, इसमें सामंतवाद में ना सामंतवाद का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप इसका बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत के उत्तरी मैदान में, हम दोनों में से कोई एक करना है। भारत के उत्तरी मैदान में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब चलिए आगे। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किन्हीं 3 तरीकों को सुझाइए। देखो भारतीय लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता द्वारा सरकार मतलब के जनता द्वारा जो अपने निर्वाचित नेता चुने जाते हैं, उसको मजबूत करने के लिए क्या क्या और 3 उपाय करने चाहिए, तो आप इसको सोच समझ के आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने बुक्स के द्वारा आंसर होगा। अब आ जाइए 48 क्वेश्चन पे। आपको एक मैप देखने को मिलेगा, इसमें आपको ABCD आपको मार्क करे हुए और इसका आपको आंसर पढ़ना फिल करना है। दक्षिण गलियारे में सबसे उत्तर का टर्मिनल स्टेशन जम्मू कश्मीर। स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे पूर्व टर्मिनल स्टेशन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। उड़ीसा में स्थित प्रमुख मुद्दा पारादीप बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब आ जाइए आगे 48 क्वेश्चन पे। ये दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, तो आपको ये करना नहीं है। ठीक है, बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते, करते चले जाते, तो नहीं करना है इसको। अब आ जाइए 49 क्वेश्चन में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम। विंध्याचल पर्वत कहाँ है, मध्य प्रदेश में। स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे पश्चिम का टर्मिनल स्टेशन मुंबई। ठीक है, और ऐसे फिर ये 49 क्वेश्चन है, ये भी दृष्टि बाधित बच्चों के लिए है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। अब आ जाइए फिर क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 और 51, ये 6 मार्क्स का है। आई मीन इसको आपको 2 पेज या 3 पेज में, आपको 2 पेज में एटलीस्ट आपको आंसर देना ही है। संविधान द्वारा दिए गए भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, किन्हीं 6 का वर्णन कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं जो हमको संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, तो आप इसे अच्छे से वर्णन कीजिए। भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में 2 दलीय प्रणाली है, एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय। ठीक है, तो आप इसके अच्छे से वर्णन कीजिए, पढ़ के याद करके। किस प्रकार राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक कारण 1857 के विद्रोह का कारण बने। भाई ऐसा क्या कारण था जो 1857 में युद्ध का कारण बना। तो कोई भी लड़ाई ऐसे नहीं होती, बहुत टाइम से वो अंदर अंदर मन में चल रही होती है, तब जाके वो लड़ाई का एक रूप लेती है। 19वीं सदी में भारत में महिलाओं को शिक्षा के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आई, किन्हीं 6 का वर्णन कीजिए। तो आप देखो महिलाओं के लिए तो जीवन वैसे भी हमेशा कठिन रहा है। महिलाएं हमेशा निकल के काम सब करके, तो जो भी आपको समझ में आता है कि महिलाओं के लिए क्या क्या परेशानी रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि सोच बदलने में बहुत टाइम लगता है और आज भी सोच उतना नहीं बदल पाई है। लड़कियों को लोग पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर फिर भी ऐसे कुछ दिन पर दिन हादसे हो जाते हैं, लोग फिर सोचने लग जाते हैं कि भाई कैसे किया जाए। गवर्नमेंट तो बहुत चीज़ें करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर वो सब चीज़ें कैसे होंगी, तो आप इसको पढ़ के ज़्यादा अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी को राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर देंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सबको मेरी गुड विशेष। राधे राधे बच्चों।